नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड से यूट्यूब चैनल मदन मोहन सती उत्तराखंड। तो आइए सुनते हैं एक नई कहानी। शीर्षक है तुम चूहे तो नहीं हो। एक गांव में सरला और बिमला नाम की दो महिलाएं रहती थी। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। जहां भी जाती साथ में जाती थी। दोनों ही बहुत बातूनी थी। जब दोनों साथ में होती तो इधर उधर की गांव वालों की कुछ न कुछ झूठी सच्ची बातें करती रहती। जब दोनों किसी और के साथ होती तो सरला बिमला की बातें करती और बिमला सरला की बातें करती। दोनों बातूनी थीं तो बातें झूठी सच्ची सभी प्रकार की होती। गांव की ही एक महिला ने जब दोनों सहेलियों के इस प्रकार के व्यवहार को देखा तो उसने सोचा, क्यों न दोनों सहेलियों को लड़वा दूं। दोनों को लड़ते देखूंगी तो बहुत मजा आएगा। उस महिला ने अपना काम शुरू किया। अब वह सरला से कहने लगी कि बिमला तुम्हारे लिए गलत गलत बातें गांव में कर रही है। तुम्हारी बदनामी गांव में हो रही है। दूसरे दिन जब वह महिला बिमला से मिली तो उससे भी वही सब कहने लगी कि सरला तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि। फिर कुछ दिन बाद सरला और बिमला पानी भरने कुएं पर गई थी। दोनों एक दूसरे से नाराज थीं। उनकी दोस्ती में दरार देख वह महिला बहुत खुश हो रही थी। कोई सामान्य सी बात होती तो दोनों सहेलियां आपस में लड़ पड़ती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती में आई दरार बड़ी खाई का रूप लेने लगी थी। दोनों सहेलियों में मतभेद के साथ साथ मनभेद भी होने लगा था। अब पूरे गांव में चर्चा थी सरला और बिमला दोनों सहेलियों की लड़ाई की। वही महिला जिसने यह सब लड़ाई शुरू करवाई थी, दोनों सहेलियों की लड़ाई होती देख वह दोनों की ओर देखकर कुटिल मुस्कान से मुस्कुराते हुए गांव की अन्य महिलाओं के साथ पानी भरने कुएं पर चली जा रही थी। उस महिला की कुटिल मुस्कान देखते हुए सरला और बिमला को अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उस महिला ने जुबान से कुछ न कहते हुए भी हमें बहुत लज्जित किया हो। सरला और बिमला भी चुपचाप उन महिलाओं के पीछे पीछे ही पानी भरने चली गई। वह महिला सरला और बिमला का मजाक बना रही थी और जोर जोर से गांव की महिलाओं के साथ हंस भी रही थी। दोनों सहेलियों को उनकी बातें चुभने लगी। तभी कुएं के नजदीक ही उन्हें एक संत मिलते हैं। तो दोनों सहेलियां संत के सम्मुख अपनी समस्या रखते हैं और उस महिला को ही अपनी दोस्ती टूटने का दोषी बताते हैं। दोनों महिलाएं संत से कहती हैं कि आप हमें कोई उपाय बताएं जिससे हम उस महिला को सबक सिखा सकें। तब संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम चूहे तो नहीं हो। सरला और बिमला सोचती हैं संत भी हमारा मजाक बना रहे हैं और नाराज होने लगती हैं। संत कहते हैं, तुम नाराज मत हो। सुनो, तुमने चूहे को देखा होगा। वह हर समय अपने दांतों से कुछ न कुछ कुतरता रहता है, चाहे उसे भूख हो या न हो। क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसके दांत बढ़ते चले जाएंगे, जो उसकी मृत्यु का कारण भी हो सकता है। बेचारा चूहा कुछ न कुछ कुतरते रहने के लिए मजबूर है, लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो। जो तुम इतनी बातूनी हो और तुम्हारे बातूनी होने के कारण ही उस महिला को अवसर मिला कि तुम्हारी दोस्ती में दरार डाल सके और पूरे गांव के सामने तुम्हारा मजाक बना सके। अब सरला और बिमला दोनों ही संत के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों में फिर से मित्रता हो गई थी। दोनों हंसते हुए कुएं पर पानी भरने पहुंची। तब महिला के चेहरे पर आश्चर्यचकित होने का भाव था कि अभी कुछ देर पहले तक तो सरला और बिमला लड़ रही थी, अब दोनों हंस बोल रही हैं। ऐसा क्या हो गया? सरला और बिमला उस महिला के चेहरे का भाव पढ़कर समझ गई कि उन्हें लड़वाने का काम उसी महिला का था। लेकिन उन्होंने उस महिला से कुछ नहीं कहा। वे दोनों आपस में ही जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी, तुम चूहे तो नहीं हो। तो दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं ये कहानी आपको कैसे लगी है। ऐसी ही एक नई कहानी लेकर फिर आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।